जैसा कि हर लड़की के दिल में अपनी शादी को लेके कुछ सपने होते हैं, वैसे ही हमारी मोनिका की शादी मुकेश जी के साथ होने वाली थी। अब जैसे बाकी लड़कियों की तरह मोनिका के मन में कुछ सपने थे, उसके साथ साथ कुछ सवाल भी थे कि शादी के बाद वह कैसे सब कुछ मैनेज करेगी, कैसे क्या होगा। मोनिका के मन में विचार तो बहुत अच्छे थे। अब वह एक बहुत अच्छी बहू बनना चाहती थी, इसलिए वह अपनी सभी शादीशुदा सहेलियों से शादी के बाद के एक्सपीरियंस की टिप्स ले रही थी। अरे कैसे करना होता है सब कुछ काजल? शादी के बाद क्या सबके पैर छूने होते हैं? और मैं 8 बजे उठूं या 4 बजे? तू भी ना क्या फालतू के सवाल कर रही है मोनिका? घर का क्या, घर तो संभल ही जाता है। अगर कुछ संभलता नहीं है तो वो क्या है पता है? पति पत्नी का रिश्ता। बस तू अपने डेली रूटीन का ध्यान रखना। दिन में तूने चाहे जितनी भी मेहनत की हो, बस रात को सभी पतियों को अपनी पत्नी बस दमकती हुई चाहिए। अरे पर काजल, इतना सारा काम करने के बाद कोई रात को कैसे दमक सकता है? अरे तो इसकी फिक्र मत कर, मैं तुझे 3-4 कॉस्मेटिक के नाम बता देती हूँ। बस जब शाम को तेरा पति आने वाला हो तो रात को मुंह धो के बस उसे तुम लगा लेना 2 घंटे पहले। और हाँ, तू कॉम्ब भी कर लेना, उससे तुझे मिलेगा नो मेकअप लुक। अरे जब नो मेकअप लुक मिल रहा है तो मैं मेकअप में पैसे क्यों बर्बाद करूँ काजल? तू जा, तू मत मान। मैंने कई घरों को इसी कारण से टूटता हुआ देखा है। ये जो मैं तुझे छोटे मोटे टिप्स दे रही हूँ ना, इन्हीं कारणों से बबीता का पति उसे छोड़कर चला गया। और छोड़े भी क्यों ना, वो दिन भर जो ससुराल वालों के आगे पीछे घूमती रहती थी और रात को अपने पति को समय नहीं दे पाती थी। अब दिन भर का अपनी पत्नी का थका हारा चेहरा देख देख कर करण ऊब गया था। और फिर इन सब का परिणाम क्या हुआ पता है? करण ने बबीता को डाइवोर्स दे दिया और सारा का सारा इल्जाम किस पे आया पता है? बबीता पे। और ससुराल वालों ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि तुम्हें तो अपने पति को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। हमारा क्या है, हम तो अपना काम खुद ही कर ले रहे थे बहू। अरे बाप रे बाप, फिर तो तुम मुझे उन प्रोडक्ट्स के नाम बता दो, मैं नाम नोट कर लेती हूँ और जल्द से जल्द मैं मंगा लूँगी और मुकेश जी के आने के पहले ही मैं अप्लाई कर लूँगी। अब अपनी फ्रेंड काजल की बात मानकर मोनिका प्रोडक्ट्स लेने बाजार चली जाती है। और जब वह बाजार पहुंचती है तो उसकी दूसरी सहेली रागिनी वहां मिलती है और फिर रागिनी से भी मोनिका इसी टॉपिक्स पर बात करना शुरू कर देती है, जिस पर रागिनी अपनी राय देना शुरू कर देती है। ये प्यार और सुंदरता शादी के कुछ ही दिनों तक चलता है मोनिका, फिर उसके बाद तो जो सास कहे वही सच है। मतलब ये जो सास कहे वो सच है और जो सास ना कहे वो झूठ है। जो सास कहे बस वही करो, किसी से भी बहस हो बस हमेशा साथ सास का देना है। सास से ही ससुराल है और माँ से मायका। माँ से बैर मत करो मायके के लिए और सास से बैर मत करो ससुराल के लिए। अगर कहीं बाहर जाना है तो सास से राय जरूर लो। अगर सास कहती है देख ले बहू तो इसका मतलब नहीं है। बाप रे बाप, किसी भी बात का कोई और मतलब भी हो सकता है। भगवान जाने कितनी कोड लैंग्वेज में बात करना होगा ससुराल में। देख, मैं तुझे टाइम पर फ़ोन करती रहूँगी रागिनी, बस तू मुझे समय समय पर टिप्स देती रहना बस। और अपनी दोनों सहेलियों की नसीहत लिए हुए मोनिका पहुंच जाती है ससुराल। अब ससुराल का माहौल तो आप जानते हैं कि कुछ दिनों तक घर आई नई बहू के आगे पीछे सब घूमते हैं, पर मोनिका ने भी अपनी सहेलियों से जो टिप्स ले रखी थी उस हिसाब से उसका सारा का सारा ध्यान बस अपनी सास के ऊपर रहता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, बस साथ सास का देना है। फिर एक दिन, अरे ये बता मोनिका, अगर तेरे सास ससुर में कभी कोई बहस हो जाए तो तू साइड किसकी लेगी? मम्मी जी का मौसी जी।
अरे वाह वाह मनोरमा, क्या सयानी बहू लाई है, जो पहले ही दिन खुल के कह रही है कि मैं साथ तो सास का दूंगी। लाइफ तो तेरी सेट है। अब ये सुनते ही मनोरमा अपने पर्स से 2100 रुपए निकालकर अपनी बहू के हाथ में रख देती है। अब ये कहकर तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया बहू। आज से तेरी ससुराल में तेरी बेस्ट फ्रेंड तेरी सास ही बन गई है बहू। हैं? यहाँ तो पहले ही दिन लाइफ सेट हो गई। मतलब रागिनी सही कह रही थी कि सास से ही ससुराल है। अब मोनिका का समय कुछ दिन तो खूब अच्छे से गुजर जाता है। फिर अगले दिन सुबह मोनिका एक अच्छी बहू की तरह रसोई में जाकर सबके लिए खाने बनाने में जुट जाती है और उसे काम करता देख उसकी सास आकर उसके काम में मदद करने लग जाती है। अरे तू सब कुछ अकेले ही कर लेगी बहू क्या? अरे हम अपने घर बहू लेकर आए हैं, कोई काम वाली लेकर नहीं आए। चल चल मैं भी तेरे काम में मदद कर देती हूँ। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। और तभी मोनिका के फोन पे उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। अरे हाँ बिट्टू, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी हर काम में मदद कराती हैं और मेरा बहुत साथ देती हैं। अरे तू नहीं जानती, ये सास जो होती हैं महाज्ञानी और महाषड्यंत्रकर्ता होती हैं। अरे 4 दिन तो सबकी सास बहुत अच्छी दिखती हैं और ये 4-5 दिन तो खूब अच्छे बनने का ड्रामा करती हैं, फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती हैं। फिर काम आता है तो ससुर ना बेवजह तुझसे काम नहीं कराएगा। ये उंगली करने की आदत तो औरतों में ही होती है। अरे सूट मत पहनो, साड़ी पहनो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ये सब बातें औरतों में ही होती हैं। अरे मर्दों का क्या, मर्दों तो आधे दिन तक बाहर ही रहते हैं। इसलिए ना तू बस ससुर से रिश्ता अच्छा रख, और सास से ससुराल जब ससुर से है तो क्यों ना हम डायरेक्ट ससुर से ही अच्छा रिश्ता बनाए। हाँ बिट्टू, तेरी बात में दम तो है, तू सही कह रही है। अब ससुराल में सबसे बनाए रखने के लिए पापा जी से रिश्ता तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। अब अपनी लिस्ट में मोनिका बिट्टू को भी शामिल कर लेती है और खाना बनाते बनाते मोनिका अपने ससुर जी के पास जाती है और उनकी फेवरेट डिश के बारे में पूछने लगती है। मेरी पसंद पूछ कर तू क्या करेगी बहू? किसको यहाँ मेरी पसंद की पड़ी है? जाकर मुकेश से पूछ। नहीं पापा जी, आज मैं वही बनाऊंगी जो आपको पसंद है। तू मेरा फेवरेट खाना बनाना चाहती है बहू? और नहीं तो क्या पापा जी, अब सास से ससुराल ससुर से होता है ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो ससुर जी की हुई ना। अब ये सुनकर दुर्गेश राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं मुझे अपनी पसंद का खाना खाए कितना वक्त हो गया बहू, वरना यहाँ किसी को क्या पड़ी है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तेरी सास तो हमेशा मुकेश की पसंद का खाना बनाती है, आज पहली बार किसी ने मेरी पसंद जाननी चाहिए। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब बाहर मोनिका अपने ससुर जी की पसंद का खाना बनाकर टेबल पर रख देती है। अब जिसे देखकर मनोरमा कहती है, मदद करे सास और खाना बने ससुर जी की पसंद का। वाह भाई वाह, वो क्या है ना मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं मोनिका, मम्मी मजाक कर रही है। अब बेचारी मोनिका का कंफ्यूजन तो बढ़ता ही जा रहा था। अब काजल की कही बात मानकर मोनिका तैयार हो जाती है, जिसे देखकर ससुर कहता है, अरे कहीं बाहर जा रही हो क्या बहू? नहीं तो पापा जी। अरे तो ये नो मेकअप लुक क्यों किया? जाओ मुंह धो लो, सोने का वक्त हो गया है। ये आपको भी पता है? ओह माय गॉड। पर पति की भी तो सुननी थी। अब मोनिका अपने ससुर की बात काट कर बिना मुंह धोए कमरे में चली जाती है और ये बात दुर्गेश को पसंद नहीं आती और इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। अब मोनिका अपनी सहेलियों की कही हुई बात को मानकर कभी किसी का पक्ष लेती तो कभी किसी का।
अब कुछ दिन तो ये सब बहुत अच्छे से चलता रहा, किसी ने कुछ कहा नहीं न पूछा। लेकिन फिर एक दिन मोनिका की बुआ सास डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोनिका से पूछती हैं, अरे तू ये बता बहू, पति बड़ा कि सास? अगर तेरे पति ने किसी दिन तुझको बाहर जाने से मना किया और सास ने बाहर जाने के लिए कहा तो तू किसकी बात मानेगी? अपनी सास की। मतलब पति कुछ है ही नहीं? नहीं, मेरा मतलब उनका तो है ही। देख लिया दीदी, मेरी बहू से तुम कितने भी उल्टे सवाल कर लो, उसे साथ तो मेरा ही देना है। अच्छा बहू, मान लो तुम्हारी सास कोई कपड़े पहनने के लिए कहे और जो तुम्हारे पति को ना पसंद हो, तो क्या तुम पहनोगी? हाँ, अब वो जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी ना। अब तुम किसी बात पे सास का पक्ष लेती हो और किसी बात पे पति का, मतलब ससुर जी कुछ है ही नहीं क्या? हे भगवान, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। ये कंफ्यूजिंग बनता नहीं जा रहा है, तुमने इसे कंफ्यूजिंग बना दिया है मोनिका। क्या तुम जानती हो, हम सबको ये पता नहीं है। तुम कमरे के बाहर मम्मी को खुश रखना चाहती हो, कमरे के अंदर मुझे खुश रखना चाहती हो और फिर पापा जी को भी खुश रखना चाहती हो। तो सबको खुश रखने वाला कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। अब तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताती हैं, अब जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी एक्सपीरियंस वैसा ही हो। अरे हाँ बहू, मुकेश ठीक कह रहा है। आई एम सॉरी पापा जी, मम्मी जी एंड मुकेश जी। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ससुर होते हैं। कोई कहता है सास तो कोई कहता है पति। पर मैं एक की बात सुनूं तो दूसरा नाराज हो जाता है और दूसरे की सुनूं तो तीसरा। बेचारी, अरे तू किसी की मत सुन बहू, जो तेरा मन करे तू वो कर। तू खाने में आलू बना, आलू बैगन नहीं। फिर इस घटना के बाद मोनिका समझ जाती है कि उसे अपने हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, ना कि अपनी फ्रेंड्स के हिसाब से।